Welcome you students. In today's class we are going to learn about light emitting diode. At the end of the class you will be able to understand the working principle of light emitting diode and its advantage. So let's start from light emitting diode, referred to or defined as light emitting diode or LED is a diode that gives off visible light when forward bias. Means LED is a type of diode that emits visible light when forward bias. Light emitting diodes are not made from silicon or germanium. These are made by using the element like gallium, phosphorus and arsenic. Depending on the quantities of this element, it will produce light of different wavelength with color that are green, yellow, red, blue. When LED is made up of gallium arsenide, it produces a red light. If the LED is made up of gallium phosphide, it will produce a green light. Going to the next slide, there is the working of LED, how it works. When light emitting diode or LED is in forward bias, the electron from the n-type material cross the p-n junction and recombine with the holes in the p-type material. Means in a given diagram, LED is connected in forward bias connection. Means this one is the p-type and this one is the n-type. When p-type is connected with the positive terminal of the battery and n-type is connected with the negative terminal of the battery, this connection is forward bias connection. तो बेसिकली हम लोग का इसमें होता क्या है, अगर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है और N हम लोगों का N टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इधर से हम लोगों का क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से N टाइप में कनेक्ट होगा तो होल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और इधर हम लोग का होल सोल्स क्या करेगा, रिपल्शन होगा. तो इसमें अगर वो रिपल्सन होगा तो ये वाला जो हम लोग का डिप्लेशन लेयर है उसका विड्थ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. इधर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इधर होल रिपेल कर रहा है, तो ये डिप्लेशन लेयर हम लोगों का छोटा हो जाएगा विड्थ में. तो अगर हम लोग का डिप्लेशन लेयर छोटा होता है इसका विड्थ, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाएगा ये डिप्लेशन लेयर को. तो इजीली जंप कर जाएगा डिप्लेशन लेयर को, तो यहाँ का जो होल्स होगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन इजीली रिकम्बाइन होगा. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्रॉस फ्रॉम द n region and recombine with the holes existing in the p region. तो अब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होगा, हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में देखे हैं, ये हम लोगों का क्या हो जाता था, वैलेंस बैंड हो जाता था और ये हम लोगों का क्या है, होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप. अब हम लोग का सिलिकॉन में, सपोज मैं यहाँ पे सिलिकॉन एज्यूम करिए, सिलिकॉन एटम, तो इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हम लोगों का, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो अब इस वैलेंस सेल को अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट करके कंडक्शन बैंड में पहुँचता है तब जाके हम लोग का करंट फ्लो होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन क्या है, हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन में पढ़ चुके हैं. अगर सपोज हम इसको थर्मियोनिक एमिशन में क्या की पढ़े थे हम लोग, अगर सपोज हमको थर्मियोनिक इन द सेंस ऑफ हीट, अगर हीट
एनर्जी देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना वैलेंस सेल छोड़ करके वो कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा। वैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार पड़ता है। सपोज वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में वो कहाँ गया है, वो जंप कंडक्शन बैंड को, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज भी करेगा। तो देयर इज ऑलवेज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी from one position to another position. When electron wants to jump into the higher energy level, means jump to the conduction band, then it wants some energy, and by releasing same amount of energy can again come to the same position. अगर इलेक्ट्रॉन हम लोगों का जंप करता हायर एनर्जी लेवल में और वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में, तो उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होता है। फिर उसको वापस से अपने पोजीशन में आने के लिए क्या करना होगा, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। सो अगेन इट कम्स टू द सेम पोजीशन। ड्यूरिंग दिस रिलीज ऑफ एनर्जी, during this release of energy there is a kind of energy, and that is always in the form of light. So वो जितना amount of energy, suppose 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट amount of energy करके जंप किया था कंडक्शन बैंड में, तो वो उसको वापस उसी पोजीशन में आने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसी तरह से हम लोगों को क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग का लाइट के फॉर्म में क्या होगा, ग्लो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का एलईडी में एक आउटर मोस्ट कवर होता है जिसमें हम लोग का लाइट एमिट होता है, वो स्ट्राइक करके क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसी फॉर्म में हम लोगों को लाइट मिला, जो कि ये बेसिकली वर्किंग ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितने का होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो वो अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के जंप करेगा इलेक्ट्रॉन एंड कम बैक टू द सेम पोजीशन बाय रिलीजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जा कर के वो क्या होगा, हम लोगों का विजिबल लाइट होगा, जो कि ह्यूमन आई उसको विजिबल कर सकता है। तो हम लोगों का सिलिकॉन का क्या हो जाता है, एनर्जी गैप अराउंड हो जाता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का हो जाता है अराउंड, एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। So we cannot use this silicon and germanium in case of LED. So we have to use gallium arsenide, gallium phosphide, gallium arsenide phosphide, क्योंकि इसका रिलीजिंग ऑफ एनर्जी जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मीन्स हायर टू लोअर एनर्जी लेवल को आने के लिए जितना एनर्जी चाहिए था, एटलीस्ट हम लोग का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए फॉर द विजिबल लाइट। तो वो क्या है, विजिबल लाइट हम लोग का 7 टाइप्स का है, VIB, GY, OR, ये आता है हम लोग का विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी लेवल क्या था हम लोग का, अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को आ रहे थे तो उसका गैप कितना था, 0.7 एंड 0.3, जो कि हम लोग का इंफ्रारेड में आ जाएगा, इंफ्रारेड में आ जाएगा, एक्सरेज में आ जाएगा,
जो कि काम करेगा बट हम लोग को विजिबल नहीं होगा। फॉर सपोज हम लोग का रिमोट है टीवी का या एसी का, वहाँ पे हम लोग का क्या है ना, एलईडीज है, बट हम लोग को वो विजिबल नहीं होता है क्योंकि उसका जो एनर्जी गैप है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, हम लोग का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। वो ह्यूमन आई के लिए वो विजिबल नहीं है, बट दे कैन वर्क। And there is an advantage of LED, that is low voltage, longer life and fast on off switch. This point that I have already discussed in the working of LEDs. Thank you.